யா இட்ஸ் ஓகே ஃபெபி இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட இருந்தாங்க और इस समय जो है फेबी इतने समय तक वो हमारे साथ रहे और हस्बैंड के ट्रांसफर आइए और जो पति हैं उनका ट्रांसफर हो चुका है और शी इज गोइंग टू चेन्नई अब वो चेन्नई जा रहे हैं अयो अयो क्या दुख सारा सामान चला गया आज जा रहे टुडे यू आर मूविंग टुडे this is not good yeah this is not fair okay everybody stretch your hand and pray for them आप लोग इनकी और हाथों को बढ़ाइए and let's pray for these people quick please जल्दी से वापस दिल्ली आ जाइए okay okay we will pray for her okay amen and அவங்களுடைய மாமியார் அவங்க so इस समय वो उनके जो है सासू माँ हैं and இவங்க நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தாங்க और ये जब तक यहाँ पे रहे वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बने रहे और இவங்க நமக்கு worship lead பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க और इन्होंने हमारे जो है worship कलीसिया में उन्होंने लीड किया है और நிறைய church activitiesல அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க और बहुत सारे कलीसिया के कार्यों के अंदर वो सहभागी हुए हैं lot of job did in the church और बहुत सारे कार्य जो है कलीसिया के अंदर उन्होंने किया है ऑर्गेनाइज பண்ணிருக்காங்க बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है அதனால நம்ம ஒரு சைடு துக்கமா இருந்தாலும் एक तरफ दुख है वो अलग डिपार्टमेंट है लेकिन एक और तरफ வாழ்த்தி அவங்களை ஆசீர்வதி हम इन्हें दिल से आशीर्वाद करके हम भेजते हैं just stretch your hand इस समय आप इन हाथों को इनकी ओर बढ़ाइए और प्रार्थना करते हैं समय इनके लिए प्रार्थना कीजिए जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पर आशीष होने पाए इनके ऊपर बरकत होने पाए जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं प्रभु अच्छी रीति से होने पाए परमेश्वर आप उन्हें मदद कीजिए प्रभु आपका सामर्थ्य उनके ऊपर प्रकट होने पाए आपका राज्य उनके जीवन के अंदर प्रकट होने पाए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें आशीष करें पवित्र आत्मा आप इन्हें लेकर बहुत आय से इन्हें कार्य कीजिए प्रभु के द्वारा बेटी के लिए एक अच्छा एक क्या कहते हैं स्कूल मिलने पाए परमेश्वर एक अच्छे बड़ाई को देने के लिए प्रभु आपकी इनके इस यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो सुखद होने पाए और हम इन्हें आशीष करते हैं यीशु के नाम से आमेन आमेन come on clap your hands thank you God bless Genesis chapter 15 verse 1 to 6 उत्पत्ति 15 उसका 1 से 6 उत्पत्ति 15 1 से 6 इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा हे अब्राम मत डर तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं अब्राम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा अतः तू मुझे क्या देगा और अब्राम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा ये तेरा वारिस ना होगा तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन क्या तू उसको गिन सकता है हेलो कैसे come out the house अपने तंबू से बाहर निकलो and look at heaven और स्वर्ग को देखो look at the sky आप आसमान को देखो that you can see the stars और वहाँ पे तारे गणों को गिनो देखो if you can count the stars अगर आप उसे गिन सकते हो तो that's your generation वो आपका पीढ़ी होगा yeah come on clap your hands and give glory और ताली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करें हमारा पिता कौन है विश्वास का पिता कौन है विश्वास का अब्राहम है जो परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम का संतान कैसे होंगे तारों के समान वेरी गुड क्या है तारों के समान या जो मेरा तरफ से आपका मोबाइल में मैसेज आ रहा है ना मैंने ब्रॉडकास्ट में लिखा है न्यू लाइफ NLA स्टार्स सो NLA स्टार्स करके पासे जी ने लिखा है मैंने सेव कर लोगो नहीं मेरा सेविंग ऐसे यू कैन सी द लोगोस आप लोगो देख सकते हैं You can see our church logo. हमारे चर्च के लोगो को देख सकते हैं New Life Assembly. नया जीवन कलीसिया. The Church of Stars. वो चर्च ऑफ स्टार्स है. हालेलुया. तालियां यीशु मसीह के लिए. Stay there. They will always to steal the stars. तो हमेशा शैतान जो है क्या करता है वो तारों को चोरी करता है. चोरी करता है 24 hours
is stealing, steal the stars. और वो हमेशा जो है तारों को चोरी करता रहता है. स्टार कौन है? स्टार कौन से हैं? हम हैं. बट आज दुनिया में स्टार कौन है? एक्टर्स है. सही बोल रहे हो. क्या कहते हैं? स्टार्स कौन है? फिल्म स्टार्स है. फिल्म स्टार्स. सच में स्टार, ये तो एक्चुअली शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बताइए. हेलो, क्या कर रहा है? चुरा रहा है. चुरा के दूसरों को, अपना लोगों को, सही ऐसे नहीं बोलना, आई नो, दूसरों लोगों को क्या कर रहे हैं? नाम दे रहे हैं. बट सच में, वास्तव में, हु इज द स्टार? स्टार कौन है? मैं, आप. ये अब बताइए, कौन है स्टार? कौन है तारे? कौन है? आई एम द स्टार. यस, यू आर द स्टार. आप स्टार हैं. Because you are the, faithful people. क्योंकि आप विश्वास में हैं, प्रभु के विश्वास में. Read again this verse, 6th verse. और छठे वचन को पढ़ेंगे फिर से. 5वां वचन, I think so. हाँ. Yeah. उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा. तेरा वंश ऐसा ही होगा. We are the stars. हम लोग स्टार हैं. चमकना है. हमें चमकने की जरूरत है. विश्वास में चमकना है. विश्वास के अंदर. पैसों में चमकना है. आमेन. धर्मिता में क्या करना है? चमकना है. I tell you, who is the stars? मैं कहता हूं कि स्टार कौन है. You can see in the Daniel chapter 12 verse 3. और दानियल 12 उसका 3 हम पढ़ सकते हैं. Daniel chapter 12 verse 3. दानियल 12 उसका 3. Yeah. Anyone? Daniel chapter 12 verse 3. Yes. Yeah. अब थोड़ा पुराना बाइबल यूज करो माँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं. हेलो, बहुतों को, जो, मेरे साथ बोलिए, जो बहुतों लोगों को धर्मी बनाते हैं. धर्मी बनाते हैं. वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे. हेलो, तारे के समान प्रकाशमान रहेंगे. What the Bible says? बाइबल क्या बताता है? अनेक नीतिमानगळे मातुगिरदु. बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाता है. कौन? क्या? धर्मी जन अपना विश्वास से जिएगा. धर्मी जन कौन है? धर्मी जन कौन है? धर्मी जन कौन है? ठीक है. धर्मी जन मतलब क्या है? जो प्रभु को मानने वाले, प्रभु को ग्रहण किया, जो गॉस्पेल ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், जिसने सुसमाचार को ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, वो धर्मी जन है. धर्मी जन है. ओके. आमेन. in the Daniel 12:3 என்ன சொல்லுது அப்படினா, और यहाँ पे दानियल 12 का 3 क्या कह रहा है? अनेक नीतिमानगळे மாற்றுகிறவர்கள். और बहुत सारे लोगों को जो है वो धर्मी बनाता है. That means, मतलब ये है, if you sharing the gospel, अगर आप सुसमाचार बांटते हैं and bring the people to the church, अगर आप लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं, कलीसिया में लेके आते you हैं, are changing their life. आप उनके जीवनों को बदलते हैं. समझ रहे? आमेन. ओके. वो लोग आपके द्वारा, वो लोग क्या कर रहे हैं? धर्मी जन बन रहे हैं. यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं. बहुत लोगों को आप सुसमाचार சொல்லி அவங்கள நீதிமானாய் மாற்றுனீங்கன்னா, बहुत सारे लोगों को अगर आप सुसमाचार सुनाकर उन्हें आप धार्मिकता के अंदर लेके आते हैं, उन्हें धर्मी बनाते हैं, तो कैसे रहेंगे? तारे के समान चमचमाएंगे. आमेन. எப்பொழுதும் हमेशा. वचन ये कहता है कि हमेशा के लिए तारों के समान आप लाइट दोगे, चमचमाओगे. Read again the verse. तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे. Hallelujah. प्रकाशमान रहेंगे. आमेन. Awesome. Come on, clap your hands and give God glory. बोलो, मैं स्टार हूं. मैं स्टार हूं. आमेन. आमेन. मैं स्टार. फिर से say again. मैं स्टार हूं. मैं स्टार. Say again. फिर से कहें. मैं स्टार. I'm going to lead the people. मैं लोगों को चलाने जा रहा हूं. Amen. I'm going to lead the people for the gospel. मैं लोगों को सुसमाचार के लिए चलाने जा रहा हूं. I'm going to lead the people for the gospel. मैं लोगों को सुसमाचार के लिए चलाने जा रहा हूं. I'm going to share the gospel to the many people. मैं सुसमाचार को बहुत सारे लोगों को बताऊंगा.
through my gospel, मेरे सुख समाचार से, through my sharing the gospel, मेरे बांटने के जरिए से many people going to receive the बहुत Jesus. सारे लोग यीशु को जान पाएंगे, Their life going to be changed. उनका जीवन में परिवर्तन आएगा. அப்படி சொல்றவங்க நீங்களா இருந்தா, और अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो you are the star. आप वो तारा है, என்றென்றும் மறையாத star. हमेशा ऐसा तारा जो अपनी रोशनी को नहीं खोता. Amen. आमेन. You are the stars. आप तारे हैं. पीछे लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खड़े हो जाए सारे. Everyone stand up. Everyone. हर कोई. ज्योति आप बैठ जाइए. Everyone. கொஞ்சம் நின்னு வசனத்தை கேளுங்க. और थोड़ा ध्यान से खड़े होकर वचन को सुनेंगे. Listen careful. आप ध्यान से सुने. You are the stars. आप तारेगण हैं. ஏன் தெரியுமா? क्यों? நீங்க अनेகருக்கு gospel share क्योंकि பண்றதால. आप बहुतों को जाकर सुख समाचार सुनाते हैं. கர்த்தர் உங்களை நட்சத்திரங்களாய் வைக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपको तारों के समान रखना चाहता ஒரு है. நாளும் நீங்கள் மறைய போவதில்லை, எல்லா நாளும் பிரகாசிக்க போகிறீர்கள். और एक भी दिन आपकी रोशनी कम नहीं होगी, एक भी दिन आप नहीं छुप जाओगे. Your character going to shine. आपका चरित्र जो है वो चमचमाएगा. Your character going to be shine. आपका चरित्र जो है वो चमचमाएगा. I am saying your character going to be shine. मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चरित्र चमचमाएगा. Amen. Your character going to be shine. आपका चरित्र चमचमाएगा. Your dress going to be shine. आपका जो ड्रेस है वो चमचमाएगा. Your spiritual food going to be आपका shine. आत्मिक जो भोजन है वो भी चमचमाएगा. Your spiritual life going to be shine. आपकी आत्मिक जिंदगी जो है वो भी चमचमाएगी. That the shining life God is giving to you. परमेश्वर एक चमचमाहट की जिंदगी, एक रोशनी की जिंदगी आपको और हमें देता है. In Psalms 147 says, और भजन संगीता 147 ऐसे कहता है, God is counting all the stars. और परमेश्वर तमाम उस तारों को गिनता है. The God is asking to Abraham, if you can count the stars. और परमेश्वर अब्राहम से पूछता है, अगर तू तारों को गिन सकता है. Anyone can count the stars? क्या कोई तारों को गिन सकता है? No one can count the stars. कोई भी नहीं गिन सकता. But God can count the stars. लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर उस तारों को गिन सकता है. In the Psalms 147 says like this. और भजन संगीता 147 ऐसे कहता है, God has counted all the stars. परमेश्वर ने तमाम उस तारों को उसने गिन रखे हैं. And called by names. और उन तारों को वो नाम लेकर पुकारता है. Say hallelujah. हालेलुया. Clap your hands and give God glory. Come on. Hey. ताली बजाकर प्रभु की नाम की महिमा करें. Hey, bakara dorana, shagarana durana. Your character, आपका चरित्र, your level, आपका स्तर, your study, आपकी पढ़ाई, your living place, आपके रहन स्थान, your dress, आपका पहनाव, your car, आपका कार, your house, आपका घर, your children, आपके बच्चे, your parents, आपके माता पिता, all the people going to be shine. और सब लोग जो हैं वो रोशनी में होंगे, चमचमाएंगे. Come on, people say hallelujah. और इस समय जो कलीसिया में लोग हैं, बोलिए हालेलुया. हालेलुया. Because we are the faithful people. क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं. मेरा पिता कौन है? बोलिए, मेरा पिता कौन है? अब्राहम. बोलिए, मैं विश्वासी हूँ. मैं विश्वासी हूँ. मेरा विश्वासी का पिता कौन है? अब्राहम है. आमेन. अब्राहम को देख के परमेश्वर ने बोला, आपका वंश है स्टार्स है. आपके वंशों को जो है मैं तारों के समान गिनता हूँ. आमेन. उसे देखता हूँ. इसलिए हमारा कलीसिया को नाम रखा है न्यू लाइफ असेंबली, बट वी आर द Stars. चर्च ऑफ स्टार्स. और तारों का जो है वो कलीसिया है. आमेन. आमेन. से हालेलुया. हालेलुया. बिजू स्टार है, जिजू स्टार है, और okay? बिजू और जीतू जो है वो दोनों इधर तारे हैं. और इधर सारे स्टार है. और इधर जितने भी कलीसिया के सदस्य जितने भी हैं, आप सब लोग तारे हैं. हम चमकने वाले हैं. हालेलुया. से हालेलुया. अनेकருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல हम बहुत सारे लोगों को सुख समाचार बताने जा रहे हैं. अनेकரை நீதிமான்களாய் மாற்ற போகிறோம். बहुत सारे लोगों को धर्मी के समान बनाने जा रहे अनेकரை हैं. வழி நடத்த போகிறோம். बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन देने जा रहे हैं. अनेकருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல बहुत போகிறோம். सारे लोगों को सुख समाचार बताने जा रहे हैं. अनेकर என் மூலமாய் ரட்சிக்கப்பட போகிறார்கள். बहुत सारे लोग आपके द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे. अनेकर நீதிமான்களாய் மாற்ற போகிறார்கள். बहुत सारे लोग धर्मी के जीवन जिएंगे आपके द्वारा. அதனால நீங்கள் நட்சத்திரமாய் மின்ன और போகிறீர்கள். इसलिए आप तारों के समान चमचमाने जा रहे Come हैं. on, clap your hands out. Hallelujah. जो से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें.
I want to read the verse, Psalms 147 verse 4. मैं चाहता हूँ कि 147 भजन संगीता 147 हम That's लें all. और इसे My पढ़ें। message is finished. मेरा संदेश खत्म हो चुका है, खत्म हो बस चुका है। बहुत कम है। Amen. Yeah, read it. यहोवा की स्तुति करो, हाँ, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, हाँ, क्योंकि वह मनभावना है। हाँ, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। हाँ, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। हाँ. Is it मैं- correct? 47:4. 147:4. She's not reading that. वह तारों को गिनता हाँ. और उनमें से एक एक का नाम रखता है। कौन सा है? या इसको छोड़ के क्या दूसरे पढ़ रहे थे आप? शुरू से नहीं। 4th verse I said. Read again 4th verse. और हम वह- पढ़ेंगे चौथे वचन को। या वह तारों को गिनता है। वो तारे को गिनता है। अब्राहम को गिन नहीं पा रहा है। अब्राहम को गिन नहीं पाए, क्योंकि हमको भी नहीं நம்மளால முடியாது. हम भी नहीं कर सकते, ना ही अब्राहम ने किया, उसे नहीं कर सका। बट कत्तर சொல்றாரு. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है और उनमें से और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हेलो एक एक तार को क्या है? नाम लेकर नाम उसने से- बुलाया है। एक रहस्य मैं बताऊंगा. एक और रहस्य है इसमें, ஏன் ஆண்டவர் நட்சத்திரத்தை மேல வச்சிருக்காரு தெரியுமா? क्यों परमेश्वर ने तारों को ऊपर रखा है, आप जानते हैं? आमेन. उन्हें रेफरेंस பண்ணி தான் உள்ள வச்சிருக்காரு. आपके बारे में सोचते हुए उसने आपको उस जगह पे उसने रखा है। से हालेलुया. हालेलुया। அப்படியே நட்சத்திரத்தை நைட்ல பார்க்கும் பொழுது और जब हम रात में जाकर तारा देखते हैं, என்ன ஒரு माइनस पॉइंट दिल्ली में तारे देखना बहुत मुश्किल है. ओके. दिल्ली में तारा देखना असंभव है। If you see the stars, अगर आप तारा देखते हैं, listen very careful. आप ध्यान दें, அப்படியே பாருங்க. आप देखिए, இந்த ஒரு இதுல ஏதோ ஒரு ஸ்டார் தான் நான். इसमें जो तारा जो चमचमा रहा है, उस तारे में एक तारा तो मैं हूँ। आमेन. आमेन। उसको आप नाम रख सकते हैं, you are me. और आप उसको नाम रख सकते हैं कि देखो ये जो ज्यादा चमचमा रहा है, ये मेरा है, ठीक है? मेरा है. क्योंकि मैं बहुत लोगों को मैं गॉस्पेल शेयर किया. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुख समाचार बताया है। मैंने बहुत लोगों को मैंने चलाया. से हालेलुया. मैंने मैंने बहुत लोग को चलाया. बहुत सारे लोगों को चलाया है प्रभु के पास। Yeah, I led the people to God. मैंने खुदा के पास लोगों को चलाया है। They become righteous people. वो लोग धर्मी हो चुके हैं। That's why I'm going to sign. और इसलिए मैं चमचमाने जा रहा I हूँ। am the stars. मैं तारा हूँ। Put logo again. हालेलुया। Put logo again. That's why the stars. और इसीलिए मैं तारा हूँ। Amen. सब बोलिए न्यू लाइफ असेंबली में न्यू लाइफ असेंबली में एक चमकने वाला तार है मैं हूँ. एक चमकने वाला तारा मैं हूँ। फिर से बताइए. न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में चमकने वाला तारा मैं हूँ। Go ahead. न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में जोर से. चमकने वाला तारा मैं हूँ। पीछे नहीं बोल रहे हो. हम सब लोग फिर कहें, न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में क्या हो आप? क्या हो आप? क्या हो आप? चिल्ला के Amen. ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए. Come on. क्या बन रहा है? Thank you Jesus. Just close your eyes. अपने आंखों को बंद करें। Father God, परमेश्वर, thank you for this wonderful time. इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता We हूँ। are learning by faith. हमेशा हम विश्वास को सीख रहे हैं। We are learning about faith. हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, I'm praying for the people. my Lord. परमेश्वर, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Our father of faith is Abraham, Lord. परमेश्वर हमारे विश्वास का पिता अब्राहम है। Lord, we are the stars, my Lord. परमेश्वर, हम उसका चमकता तारा As a हैं। church, हम कलीसिया होने के we're going to नाते share the gospel to the many people. हम सुख समाचार लोगों को बांटेंगे। Many people going to cover. बहुत सारे लोगों को बांटेंगे और बहुत सारे लोग आने जा रहे My हैं। church people going to lead many people. और हमारे for the कलीसिया के लोग righteousness. जो हैं, बहुत to सारे righteousness. लोगों को जो है सुख समाचार सुनाकर उन्हें चलाएंगे। वो लोग धर्मी बनेंगे, वो धार्मिकता की ओर चलाएंगे। Amen. आमेन। According to Daniel 12:3. और दानियल 12 उसके 3 के अनुसार In the name of Jesus. यीशु के नाम में All my church people going to be signed. परमेश्वर मेरे कलीसिया के सारे लोग चमचमाने जा रहे हैं। Say hallelujah. Clap your hands and give God glory. ताली Best. बजाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। You may be seated, please. आप लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। मेरा मैसेज खत्म हो गया है. मेरे संदेश खत्म। संदेश खत्म है. इतना काफी है. Okay? Every day, हर दिन if you wake up, अगर आप भोर में उठते हैं, okay,
Take bath. आप स्नान करें कुलिक्कामा irukadinga. और बगैर स्नान किए मत रहें. Okay? ऐसा कैसे पास्टर टीच कर रहा है? बोलना जरूरी है. क्योंकि ना चमकने के लिए क्या जरूरत है भाई? नहाना जरूरी है. Okay? Yes भाई. Okay? Okay? चमकने के लिए क्या जरूरी है? स्नान. यार எந்த வேலை இல்லாட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது. कोई भी काम नहीं है, कोई बात नहीं. छुट्टी के दिन में देखो हमारा घर पे जाके आप 11 बजे तक घूमते हैं ऐसा ही. पल्लू वगैरह கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. तो 11 बजे तक जो छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन तो लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, ऐसे ही घूम रहे होते हैं. Not like that. ऐसा नहीं. I tell you. मैं कहता हूँ. Every day. हर दिन. And shine. आप चमचमाओ. Because you are the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं. You going to share the gospel to many आप people. समाचार बहुत सारे लोगों के पास ले जाने वाले हो. आखिरी बार बोलिए मेरे साथ बोलिए मैं न्यू लाइफ असेंबली में मैं चमकने वाला तारा हूँ. आमीन. कॉलर पकड़े बोल सकता है. मैं न्यू लाइफ असेंबली में एक चमकने वाला तारा हूँ. आमीन. Say hallelujah. और जोर से बोले hallelujah. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? Your people going to shine. आप लोग चमचमाने जा रहे हैं. Everywhere. हर कहीं. In your career. आपके करियर के अंदर. Your business. आपके व्यापार में. Your study. आपकी पढ़ाई में. Your job. आपकी नौकरी में. Your family relationship. आपके पारिवारिक रिश्तों में. Everywhere your people going to shine. हर जगह पे आप चमचमाने वाले हो. You are not a failure people. आप हारे हुए नहीं हो. அப்படி சில நட்சத்திரங்கள்லாம் எரிஞ்சு விழுகும் பாத்தீங்க. आपने कभी देखा है कुछ तारे जो है जल के गिरते हैं. ऐसे जल के गिरने वाले आचार्य नहीं हम. और ऐसे तारे हम नहीं है कि वो जल के गिर जाएं. We are the bright morning stars. हम ऐसे तारे हैं जो बिल्कुल भोर के तारे हैं जो चमचमाते रहते हैं. Amen. Thank you, Father, I pray for every people. परमेश्वर इस समय मैं इधर जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनके साथ रहें. Amen. दिन और अर्पित करते हैं और ये सारी दुआ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. God bless you. This is the time to taking offering. और ये समय है कि प्रभु के लिए दान लिया जाए. ये समय प्रभु के लिए दान लेने का समय है. तो आप अपने ऑफरिंग्स को आप ले लीजिए. अपने दशमांश है तो आप उसे कवर में डाल सकते हैं. अपना नाम मेंशन कीजिए और उसे उस कवर में डाल दीजिए. चाहिए कुछ गाइए. आप अपना उत्तम दान अपने जेब में से निकालिए. अपने जेब के अंदर से बेस्ट ऑफरिंग निकालिए एंड सो इट फॉर किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर के राज्य के लिए उत्तम दीजिए. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना तुम बोते हो जिस नाप से आप नापते हो. ओके, कैसे चाहते हैं आप? जेब में हाथ छोड़ा. जेब के अंदर क्या है कितना है आई नो इट है ना. 10 का नोट कौन सा है? लेट मी टेक इट आउट. नो 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 नो. आप जब आंख बंद करते हैं खुदा को देने के लिए एक बारी मैं एक काम कहता हूं उसको कीजिए. आप सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड जस्ट सी फ्रॉम योर हार्ट एंड आस्क गॉड. खुदा को देखकर पूछिए खुदा आज मैं आपके हुजूरी में आया हूं और मुझे आपके लिए क्या देना है. मैं क्या आपके लिए दूं. आपकी आंखों के सामने एक अंक दिख रहा होगा. एक नंबर दिख रहा होगा. यू टेक इट आउट एंड गिव इट फॉर गॉड. आपको यह लगता है कि जब आप दान देते हैं तो आई एम गिविंग फॉर अ पर्सन. आप ये कभी भी मत सोचिए. जब आप ये दान लाकर दान की पेटी में डालते हैं ना और ये दान की पेटी में से खुदा उसे ग्रहण कर लेता है. हालेलुया. ये चर्च में जा रहा है वो मत सोचिए. ये सोचिए कि ये जब डाला जा रहा है क्या कर रहा है खुदा? आपके दान को ग्रहण कर लेता है. ही एक्सेप्ट है ना, उसे ले लेता है. सो उसने उस प्राप्त करता है तो क्या होता है फिर उसके बाद वो आशीष आता है. आप ये मत सोचिए कि ये किसी व्यक्ति के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे नहीं. ठीक है. और कभी भी ऐसे जेब के अंदर ही टटोल कर एकदम बेस्ट आई गॉड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा निकालो डाल दो मैं बहुत अच्छा देने वाला हूं. नहीं ऐसा देने वाला नहीं है. ठीक है. वी हैव टू गिव. खुले दिल से दे तो हर्ष से दे तो क्या होता है परमेश्वर आशीष करता है. और जैसे आप देते हैं वैसे ही आपको भी वो आशीष करेगा.
जिस नाप से आप नापते हैं, बगल में देखकर बोलिए एक बारी, जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आपको नाप कर मिलेगा। बोलो बोलो बोलो, मुझे सुना, ये सुनाई नहीं देगा आपको। सब लोग एक दूसरे से बोलो, जिस नाप से भाई आप नापोगे उसी नाप से आपको नापा जाएगा। नाउ यू पुट योर, आपका हाथ को अभी जेब में डालिए या बैग में डालिए, पर्स में डालिए, एंड जस्ट टेक आउट द बेस्ट एंड गिव इट टू गॉड। ठीक है, गॉड विल ब्लेस यू। प्लीज अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन जिन हाथों ने आपके राज्य के लिए बोया है उन्हें 30, 60 और 100% उन्हें वापस दीजिए। प्रभु वचन कहता है कि जिस नाप से आप परमेश्वर वो लोग आपको नाप रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उसी रीति से प्रभु नहीं, परंतु प्रभु मैं ये कहता हूँ, हिला हिला कर, दबा दबा कर, भर कर उमड़ने लायक उन्हें दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में वो खुले दिल से आपके लिए बोल सकें। दीन और अर्पित करते हैं और ये सारी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो लेट्स प्रे। इस समय अंतिम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं। प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम लोगों को सुख समाचार बांटकर हमारी जिंदगी, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अपने खड़े कदमों में खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड अप। वी थैंक यू फादर जीसस, थैंक यू फादर गॉड। सो जितने भी लोग लेट आए हैं, चर्च का समय है 9:30 बजे शुरुआत होता है। अगर विंटर है तो 10 o'clock स्टार्ट होता है। तो इस समय को ध्यान पूर्वक आप उसे बनाए रखें। जो लेट आ रहे हैं कृपया करके समय से पहुंचें, ताकि आप समय से सारा आराधना का सारा भाग ले सकें, वो आशीषित आप पा सकें। सो आज जो अनाउंसमेंट में जो लोग मिस हुए हैं, उसके लिए फिर से एक बार अनाउंसमेंट का सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। कृपया करके इसे ध्यान दें, जो लेट आए हैं वो लोग। और हमारी चर्च के अंदर जो है 3 रीजनल पास्टर्स को नियुक्त किए गए हैं, और एक पीछे जो है एक एरिया होगा जहां पे इंफॉर्मेशन डेस्क होगा। सो जितने भी कलीसिया के सदस्य हैं, नैन्सी जो है वहां पे बैठेंगे। उस समय जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करना है आपके घर के लिए, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई आपका विजिटेशन है, कोई आपके घर के अंदर जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, तो आप उस इंफॉर्मेशन डेस्क में अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे, ताकि ये जो रीजनल पास्टर्स हैं ये लोग आपके घर में विजिट कर सकें। इसलिए सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। अगर आप विजिटेशन चाहते हैं अपने घर में, तो उस इंफॉर्मेशन को बहन नैन्सी को देने की आवश्यकता है। सो मैरिज ब्यूरो एक नया चीज स्टार्ट हुआ है चर्च के अंदर,
जो है इसमें आपका जो भी लोग विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं अपने डिटेल्स को कृपया करके उस मैरिज ब्यूरो जो सिस्टर नैंसी उसका देख रेख कर रहे हैं उनको आप देख अपने इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों का इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे ताकि आपके बच्चों के लिए उसको जो दूल्हा या दुल्हन जो है ढूंढ सकें वो उसके लिए मैच कर सकें। सो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा, कृपया करके जो लोग बचे हैं वो अपना रजिस्टर वहां पे कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन से इसको ध्यान रखते हुए आप काम करें। और इस समय आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र हाथ में रखता हूँ परमेश्वर, आप ही इन्हें संभालें। परमेश्वर आप इन्हें मार्गदर्शन दें, ये लोग परमेश्वर सुख समाचार सुनाने पाए लोगों के लिए, और प्रभु एक तारे के समान इनका जीवन चमचमाने पाए परमेश्वर। ये लोग धार्मिकता की और लोगों को लेके आने पाए और उनके लाइफ में वो लाइट अबेंडेंस होने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ, दीन और अर्पित करता हूँ परमेश्वर। ये सारी दुआ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। इस समय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा का सहभाग्यता आपके साथ और हमारे साथ जगत के अंत तक सदैव हम सब लोगों के साथ बनी रहने पाए। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और जो हेल्प डेस्क है प्लीज वहां पे आप जाइए, इंफॉर्मेशन डेस्क, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए वहां पे आप दे सकते हैं।